एक बहुत छोटी पर बड़ी ही ज़रूरी बात जो बहुत ज़्यादा मदद करती है वो है अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सिर्फ अभ्यास करते रहें, जिसे दूसरी भाषा में यथाभूत भी कहते हैं। यथाभूत का मतलब होता है बीइंग इन द मोमेंट, है ना। बीइंग इन द मोमेंट से यहाँ पर ये मतलब है कि जो आप विचारों के माध्यम से इस मोमेंट में है, वैसे तो हम नहीं पास्ट में जा सकते, नहीं फ्यूचर में जा सकते, कोई चॉइस ही नहीं है। नेचुरली हम जहाँ हैं, जिस वक्त हैं, वहीं ही जिएंगे फिजिकली। पर यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो थॉट्स की बात कर रही हूँ। थॉट्स कभी हमारी पास्ट में जाते हैं, मेमोरीज जो है हमारी पास्ट से रिलेटेड, या फिर फ्यूचर में क्या होगा उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं तो एग्जाइटी क्रिएट करते हैं, हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, नोइंगली अननोइंगली। तो यहाँ पर ये जो यथाभूत का कॉन्सेप्ट है, बीइंग इन द मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि हम जिस पल जो काम कर रहे हैं हम उस पल बस वही काम कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। लेट्स से मैं इस वक्त अपनी बात आपके साथ साझा कर रही हूँ, तो मैं इस वक्त बस यही ही कर रही हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ और सोच नहीं रही। मेरा पूरा ध्यान इस पर ही है कि मैं जो बोल रही हूँ वो क्या बोल रही हूँ, इस पर ही ध्यान है। इस पर ध्यान नहीं है ये वीडियो चलेगा या नहीं चलेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कमेंट्स कैसे आएंगे, रिस्पॉन्स कैसा होगा, इस विषय में नहीं सोच रही। ये इस मोमेंट में पूरी रूप से रहना है। इन द सेम वे, जब आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उस काम में पूरी तरीके से 100% रह पाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो जाएंगी क्या। जब हम खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, जब हम मंदिर में भगवान के सामने बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं। भगवान के सामने बैठकर ये नहीं सोच रहे कि मंदिर से अब उठकर अगला काम क्या है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जब हम वॉशरूम में होते हैं तो वहाँ जिस काम के लिए जाते हैं उसके लिए ही गए हैं, फ़ोन लेकर वहाँ नहीं गए, अपने आप को डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ नहीं बैठे। आप जब लिख रहे हैं तो सिर्फ लिख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसकी बातों में है, या आप जब खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी के सामने तो आप पूरी तरीके से उसको अपने आप को व्यक्त करने में आपका पूरा ध्यान है। सो रहे हैं तो सिर्फ सो रहे हैं, उस सारी एनर्जी सोने में ही लगा रहे हैं। इवन शिला प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जब आप पानी पी रहे हैं, ही सेज कि जब मैं पानी पीता हूं तब मैं पानी ही पीता। अगर ऐसा अभ्यास कर पाए फिर तो चमत्कार है, लेकिन उतना तो नहीं हो पाएगा कि जब मैं पानी पीती हूँ तब मैं सिर्फ पानी ही पीती हूँ, या खाना खा रही हूँ तो सिर्फ खाना ही खा रही हूँ। हम बहुत हद तक ट्राई करते हैं, लेकिन थॉट्स को उतनी मास्टरी अभी है नहीं। अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत सजगता बरत सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम अपने दिमाग को रखना सीख गए तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, और हम जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को काफ़ी खूबसूरती से कर पाएंगे। बहुत सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी कि फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है, बुरा किया, उससे रिलेटेड सारा क्रेविंग, सारा एवर्शन खत्म हो जाएगा। अभी इस मोमेंट में हम क्या कर सकते हैं, पूरा ध्यान बस उस पर होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी। नेचुरली आप ग्रो कर रहे होंगे, आप सजग होंगे, स्वयं के प्रति सेल्फ अवेयर होंगे, कॉन्शियस होंगे अपने एक्शंस के प्रति, अपने थॉट्स के प्रति, तो जिंदगी आसान और बेहतर ही होगी ना, खराब तो नहीं होगी। आप अपने हर थॉट के प्रति सजग, यानी आपको पता है कि कौन सा थॉट एवर्शन से रिलेटेड है। एवर्शन का मतलब है ये जो हमारे भीतर हेट है, जेलसी है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, ये सारा कुछ एवर्शन में आता है। हम इनके प्रति सजग होंगे।
अगर क्रेविंग्स रिलेटेड थॉट्स जाग रहा है तो भी हम सजग होंगे। क्रेविंग्स में आता है, बहुत कुछ आता है, मैं और मेरा क्रेविंग में आ जाता है, ईगो, सारा अहम जो होता है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये सारे भाव क्रेविंग में ही आते हैं। राग जिसे हम बोलते हैं स्वयं के प्रति। तो 2 चीज़ों में मास्टरी करनी है। पहला यथाभूत, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहने का प्रतिपल अभ्यास, और दूसरा कि जब द्वेष जागा तो जान लिया, जब राग जागा स्वयं को सुपीरियर मानने जैसा भाव, उसे हम राग कहते हैं। खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाला भाव, इसे हम राग कहते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भाव राग है। मैं और मेरा से रिलेटेड जितने भी भाव हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सारे भाव राग में आते हैं। इन सारे भावों को जान पाना और इन दोनों ही भावों में समता को बनाए रख पाना, तो सोचो आपकी जिंदगी क्या होगी अगर हम इन 2 चीजों को प्रैक्टिस कर पाए। एक यथाभूत रहना, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना। दूसरा, हर एक सिचुएशन में, हर एक थॉट में, हर एक सेंसेशन में, हर एक फीलिंग में समता बनाए रखना, समता भाव, इक्वेनिमस रहना, द लॉ ऑफ इक्वेनिमिटी जिसे हम बोलते हैं। इस लॉ को प्रैक्टिस करना है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जो एवर्शन जाग रहा है, कभी कभी दुख जाग रहा है, कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो एग्जाइटी भी एक तरीके से एवर्शन के भीतर ही आ जाता है, भय भी एवर्शन के भीतर आता है, क्रोध, काम, वासना, ये सारी चीजें एवर्शन के भीतर ही आती हैं। तो इन सारे थॉट्स में हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी है कि दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा, तो इसके प्रति द्वेष नहीं जागने देना है। लेट्स से अगर आपको कोई टेम्परेरी चैलेंज आ गया है लाइफ में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, हेल्थ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, तो द्वेष जागेगा ही ना। जब दर्द होगा तो फिर कैसे समता बनी रहेगी। उस समय अपने आप से ही कहना है कि परमानेंट थोड़ी है, ये भी गुजर ही जाएगा ना, क्षणिक है ना, टेम्परेरी है ना हर चीज, तो ये भी गुजर जाएगी। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम ऐसे खुद से बात करेंगे कि ठीक है ना यार, आज सर दर्द हो रहा है, जिंदगी भर सर दर्द थोड़ी ना होता है, आज फीवर है, हमेशा थोड़ी ना फीवर रहेगा। इन द सेम वे करियर में अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो वो भी टेम्परेरी है ना, अंतिम सांस तक थोड़ी ना कोई स्ट्रगल करता है, कुछ ना कुछ तो घटित बेहतर हो ही जाता है उस इंसान के पक्ष में जिसलिए भी उस धरती पर आया होता है, कि ये भी वक्त गुजर जाएगा। इन द सेम वे रिलेशनशिप्स में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी टेम्परेरी हैं, है ना। तो 3 ही बड़े एरिया है ना, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। तो इन तीनों एरियाज में अगर चैलेंजेस चल रहे हैं तो एवर्शन में आ गया, और अगर हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप में अगर आपका सब बढ़िया चल रहा है, एकदम हेल्थ शानदार है, करियर शानदार, रिलेशनशिप शानदार है, तो थोड़ा सा खुद के प्रति अहम जगने से खुद को बचाना, राग जगने से खुद को बचाना, ये मैं वाले से खुद को बचाना, तो आप बचे रहोगे, तो समता बनी रहेगी। क्योंकि वो जो मैं है ना, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप में आप सब जगह टॉप पर हो, एकदम सब बढ़िया चल रहा है, वो भी तो क्षणिक ही है ना, वो भी तो नश्वरी है ना। कल क्या हो, यू नेवर नो। आज आप टॉप पे हो, कल बॉटम पे भी हो सकते हो। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो आज मेरे पास है वो कल जा भी सकता है, या वो क्षणिक है, वो टेम्परेरी है, इसमें कैसा खुद के प्रति गुरूर करना, तो नेचुरली जिंदगी बेहतर रहेगी। तो ना ही दुख में बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाना है, समता बनाए रखनी है ये सोचकर कि ये भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। ऑब्वियसली अनित्य है, क्षणिक है, नश्वर है, भंगुर है, गुजर जाने वाला है। कैसा इसके प्रति दुख, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, दुख है ना। इन द सेम वे, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, क्या मैं महान वाला भाव, उसमें भी समता रखनी है कि आज मैं हूँ टॉप पर, कल कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप को लेकर गुरूर कर रहे हो, कल छोड़ के जा भी सकता है। हेल्थ को लेकर के गुरूर कर रहे हो, कल को कोई बड़ी बीमारी लग सकती है। करियर को लेकर के गुरूर कर रहे हो, रातों रात कुछ भी खत्म हो जाता है। तो जब हम इस तरीके से जिंदगी को जीते हैं तो
जिंदगी, प्रकृति, ये कुदरत या कायनात आपको रिवॉर्ड करता है, आपको सजा कम देता है बेसिकली, क्योंकि आप जागे हुए होते हो, आप यथाभूत हो, आप आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो, प्रतिपल सजग हो, जहां पर जिस समय जो काम कर रहे हो बस वही कर रहे हो, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं कर रहे। उस काम को करते दौरान ये चेक कर रहे हो कि कहीं भीतर मन में राग तो नहीं जाग रहा, द्वेष तो नहीं जाग रहा, अगर जाग रहा है तो दोनों को ही जाने दो। ना द्वेष से नफरत करनी है, ना राग को एकदम पकड़े रहना है, ना द्वेष से डिटैच होना है, ना ही राग से अटैच होना है। दोनों ही क्षणिक हैं, दोनों ही आपके नहीं हैं, दोनों ही किसी और के हैं। तो क्यों इनसे जुड़ना या फिर इनसे दूरी बनाना। तो समता बनाए रखना है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये भी गुजर जाएगा, ये भी अनित्य है, क्षणिक है, नश्वर है। ये तीन चीज़ें इतनी ज़्यादा मदद करती हैं, इतनी ज़्यादा मदद करती हैं। जब जब इंसान होश में आता है, जीवन को लेकर होश में आता है, तब बस ये सिर्फ तीन ही चीज़ें याद आती हैं। आप अपने कमरे की दीवारों पर या जहाँ पर पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं, अगर आप वहाँ ये तीन चीज़ें चिपका लें। पहला, यथाभूत, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यथाभूत रहना। दूसरा, समता में रहना, ना ही राग ना ही द्वेष। बुरा है तो द्वेष नहीं, अच्छा है तो राग नहीं, समता में रहना। तो पहला यथाभूत, दूसरा समता भाव, तीसरा अनित्य बोध। अनित्य बोध का मतलब है अनित्य सब कुछ है, ऐसा बोध हमेशा बना रहे। तो ना ही दुख में व्याकुल हो जाऊं, डूब जाऊं, ना ही सुख में उड़ने लग जाऊं। दोनों में ही समता बनी रहे, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इम्परमानेंस कहते हैं बेसिकली। अनित्य बोध को हम कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। प्रेजेंट मोमेंट पे रहने को प्रैक्टिस करना है। लॉ ऑफ इक्वेनिमिटी जिसे हम कहते हैं, उसे प्रैक्टिस करना है। एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ इम्परमानेंस, कि सब कुछ इम्परमानेंट है। इन तीन चीज़ों को प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते रहना है, अगर कर पा रहे हैं तो। होप आप इस वीडियोस के कुछ चीज़ें समझ पाए हो, रिलेट कर पाए हो। और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आप खुद में बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस करेंगे, इतना तो पक्का है। तो कहीं लिख लेना कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही रहना है, समता बनाए रखना ही रखना है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि सब कुछ इम्परमानेंट है, सब कुछ अनित्य है। ठीक है, बाय।